नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई फायर कर्मी की मौत। साथ ही बताएंगे कि कैसे बेगूसराय में महज 1 कट्ठा जमीन के लिए एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे बिजनौर में एसपी ने कांवड़ यात्रियों के लिए ड्यूटी को लेकर कर्मचारियों को ब्रीफ किया और जानेंगे कि शाहजहांपुर में पुआया पुलिस को मिली कौन सी बड़ी कामयाबी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर औरैया से है, जहां फायर ब्रिगेड में तैनात फायर कर्मी को साथियों ने सरकारी आवास के आंगन में पड़ा पाया। इस पर फायर कर्मियों ने तत्काल उन्हें 50 शैय्या युक्त जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक फायर कर्मी अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे। घटना के बाद से पूरे फायर विभाग में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी चारू निगम ने औरैया के 50 शैय्या अस्पताल में पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर कर्मी मान सिंह नहाने के बाद अपने कपड़े को मेटल के तार पर सुखा रहा था। उसी दौरान शायद करंट की चपेट में वो आ गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई है कि लीडिंग फायरमैन थे मान सिंह चौहान, जो 88 बैच के थे, जनपद औरैया में 2012 से पोस्ट थे और 3 महीने में इनका रिटायरमेंट होने वाला था। अब ये शाम को नहा कर आए और कपड़े अपने सुखा रहे थे। उनका कपड़ा, जो कपड़े सुखाने का तार है, वो मेटल का था और किसी तरीके से संभवतः उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ और उससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। और प्रथम दृष्टिया केवल एक वही तार के जो है इंजरी दिखाई पड़ रही है। हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया है और बाकी शेष कार्रवाई पंचायतनामा के बाद की जाएगी। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां बेगूसराय में महज 1 कट्ठा जमीन के लिए एक व्यक्ति की हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना छौड़ाही थाना क्षेत्र के शाहपुर पंचायत की है, जहां मृतक की पहचान शाहपुर निवासी अरविंद पासवान के रूप में की गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने अरविंद पासवान के ही पाटीदार गंगा पासवान, सुमन देवी, संतोष पासवान, प्रेम पासवान एवं अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गंगा पासवान एवं अरविंद पासवान दोनों के द्वारा 1 कट्ठा जमीन पर अपना अपना दावा बताया जा रहा था, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार अरविंद पासवान ने उस जमीन को केवाला लिया था, लेकिन गंगा पासवान उसे जबरन कब्जा करना चाहता था। इस बात को लेकर अरविंद पासवान के द्वारा विरोध किया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने अरविंद पासवान के घर पर हमला बोल दिया और जिस वक्त अरविंद पासवान बैठे हुए थे, उसी वक्त लाठी, भाला एवं कत्ता से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों के द्वारा उन्हें तत्काल स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत को नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन यहाँ भी जब अरविंद पासवान की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें पटना रेफर किया गया, लेकिन पटना में ही इलाज के दौरान अरविंद पासवान की मौत हो गई। क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम क्या हुआ था? घटना जमीन विवाद से हुआ था। मेरा जमीन रजिस्ट्री था, उस पर रोकने गया था। उसके बाद कल होकर के सब लाठी भाला फरसा से मारपीट किया, अचानक आकर के चलाए। और उनकी जो गंगा की पत्नी जो था सुमन देवी, वो भाला मारने से उनका नस कटा, उसे बगल जाने से इनकी मृत्यु हुई। कब घटना हुआ था ये? 26 तारीख 7 बजे। फिर आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज मौत हुई है इनकी। कौन मारपीट किया था आपके साथ, उनके साथ? इनके साथ गंगा पासवान, सुमन देवी, रामनारायण पासवान, संतोष पासवान, राजू पासवान। विवाद किस चीज का था? जमीन का विवाद था। इससे पहले भी हुआ था क्या? नहीं, ग्रुप सब बोलो वहाँ बयान में निकल जाए। क्या नाम है मृतक का? अरविंद कुमार पासवान। अरविंद कुमार पासवान। पिता का नाम? उपेंद्र पासवान। उपेंद्र पासवान। घर? शाहपुर। वार्ड नंबर 1। 3 वार्ड नंबर 1। थाना? सराई होगी। आप कौन लगते हैं उनका? मैं चाचा। आपका नाम? उमेश पासवान। घटनाक्रम हुआ था? ज़मीन के बारे में घटना हुआ था। हम लोग बाहर में थे और मारपीट हुआ था इसको साथ 26 तारीख। 26 तारीख को हुआ था। उसके बाद कोमा में भर्ती था। तो कहाँ ये भर्ती था?
नहीं सदर आया था। सदर आया था अरे छोड़ाई छराई में। उसके बाद जो है सो वहाँ से रेफर कर दिया, सदर से रेफर कर दिया। तो यहाँ आए कहाँ? बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय आए तो उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं पटना रेफर कर दिया। पटना के बाद वहाँ मौत हो गई। फिर आज क्या हो गया? मौत हो गया। कौन मारपीट किया था इनके साथ? इनके साथ रामनारायण पासवान, संतोष पासवान, राजू पासवान, अशोक पासवान, शिवो पासवान, सोमन देवी, ये सब मारपीट। विवाद किस चीज़ का था? जमीन का था। इससे पहले भी विवाद हुआ था? इससे पहले नहीं था विवाद। कितने एक रोज पहले हुआ था, वो तुतुम में हुआ था। उसके बाद जो है सो वो सब प्रोग्राम बना लिया था। ये लोग का तो पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं था। उसके बाद जो है सो प्रोग्राम बना हुआ था, उसको लाठी भाला लेकर आया। ये बेचारा अकेला पड़ गया वहाँ पर, तमाकुल खाने के लिए गया था। वो एकांत में जो है पड़ गया और इसको मतलब भाला भर चीज भोग के उसको ऐसा हल कर दिया। कितने जमीन की मतलब लड़ाई चल रही थी? सर एक कट्ठा था, उसी लेके विवाद चल रहा था। इसीलिए। मृतक का क्या नाम है? अरविंद पासवान। पिताजी का नाम? उपिंदर पासवान। घर कहाँ हुआ? भोजा शाहपुर। शाहपुर। वार्ड नंबर 1, थाना छोराई। आप कौन लगते हैं इनका? भाई आपका नाम? परवीन पासवान। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। खबर बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक के डबाकरा हॉल से है, जहां पर एसपी नीरज कुमार जादौन ने 2 माह तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 5 थानों नूरपुर, चांदपुर, शिवाला कला, सियोहारा व नहटौर की पुलिस को ब्रीफ करते हुए कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि मीट की दुकान को पूरी तरीके से बंद रखना है, जिससे कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। भारी वाहनों को यात्रा मार्ग पर न आने दिया जाए। कड़ाई से रूट डायवर्जन का पालन कराया जाए। सभी पुलिसकर्मी सतर्कता व मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करेंगे। इस दौरान कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिसकर्मी ड्यूटी पॉइंट को दूसरे कर्मी के आने पर ही छोड़ें। सेक्टर प्रभारी को अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिजली, स्वास्थ्य, नगरपालिका आदि के जरूरी नंबर सभी के पास होने चाहिए। कांवड़ मार्गों में तेज गति से वाहन न चलाया जाए। उन्होंने कहा कि 2 माह दुर्घटना मुक्त कांवड़ यात्रा कराना सुनिश्चित करें। सड़क किनारे होटल में गंदगी न पड़ी हो। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से प्रभावित क्षेत्रों में शिव भक्तों को जत्थों के साथ ही भेजें। शिविरों में कैमरे लगे होने चाहिए। एसपी ने इन सभी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। आज कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग की गई है, क्या ये मल्टीपल हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं, एरिया स्पेसिफिक ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई, जो सिटी सर्किल के थाने और प्लस कुछ ग्रामीण थाने। उसी तरह आज नूरपुर में मीटिंग की गई है। नूरपुर में जो नूरपुर थाना, चांदपुर थाना, साथ ही साथ जो नेटौर, सियोहारा, इन थानों में जो ड्यूटीज़ लगी है, सब सेक्टर जोनल की ड्यूटीज़ लगी, उनको ब्रीफ किया गया। और जो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने, व्यवहार में अच्छा करने, अलर्ट रहने, एक्सीडेंट को रोकने के लिए बैरी ड्यूटी अच्छी तरीके से करने के लिए ब्रीफ किया गया। फाइनल पॉइंट्स के बारे में बताया गया और सभी ने आश्वस्त किया कि बहुत बढ़िया तरीके से ड्यूटी की जाएगी। बिजनौर से अजमल अंसारी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित नदी पदयात्रा में एक अनोखा प्रेरक प्रसंग सामने आया। पड़ोसी दरभंगा जिले में जब यात्रा काकर घाटी से पहले पड़ाव में जीवछ घाट पहुंची तो पुल के नीचे थोड़ा पानी देखा गया, जिसे मिट्टी से घेर कर जमा किया गया था। पता चला कि नदी पूरी तरह से सूख जाने के कारण दूर दराज से यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद कठिनाई होती थी। उन्हें पानी नहीं मिलता था। तब वहाँ के मुरिया निवासी जगदीश, शंभू, जितेंद्र, राजदेव, रामनारायण ने चंदा मिलाकर अपने घर के ट्यूबवेल में 10,000 रुपए में मोटर खरीद कर लगाया और उस मोटर से पानी निकाल कर नदी में जमा किया। नदी में पानी जमा करने वालों ने बताया कि वैशाली, सीतामढ़ी, हसनपुर, नेपाल आदि से संतान प्राप्ति की मन्नत को लेकर जो महिला पुरुष श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ आकर निराशा हाथ लगती थी, क्योंकि नदी में जल नहीं होता था। इसी के दृष्टिगत चंदा करके ये काम किया गया है। इस सराहनीय कार्य के लिए जगदीश सहनी, शंभू सहनी और राम नारायण सहनी को नदी सत्याग्रह के 3रे चरण में तालाब बचाओ अभियान संचालक एवं पर्यावरणविद नारायण जी चौधरी के हाथों से माला तथा मुख्य अतिथि के रूप में आए वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर विद्यानाथ झा द्वारा शॉल से सम्मानित किया गया। वहीं जितेंद्र
सहनी व राजदेव सहनी को वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी अध्यक्ष डॉक्टर जावेद अब्दुल्लाह ने स्वयं जीवछ घाट जाकर नदी पर ही शॉल से सम्मानित किया। उज्ज्वल भविष्य फाउंडेशन के बिहार जोन प्रबंध निदेशक रमाशंकर प्रसाद ने भी इस परोपकारी कार्य की सराहना की है। अभी हम जिनके साथ खड़े हैं ये जगदीश सहनी है, श्री जगदीश सहनी। ये बताएंगे कि ये पानी कैसा है, जबकि हम जानते हैं कि ये नदी बिल्कुल सूखी हुई है और दूर दराज कहीं पानी नहीं है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि हम घेर कर कुछ पानी को जमा किया गया है। ये पानी कैसा पानी है? ये पानी हम लोग इससे दिया, मोटर से दिया। तो आपने सुना कि ये पानी ट्यूबवेल में मोटर लगा करके और ये जमा किया गया है। ये आप देखिए। क्यों आपने पानी जमा किया है? इसलिए कि दूर दूर से यात्री आते हैं, पानी की जगह का काम नहीं चलेगा, स्नान करने के लिए आते हैं, मुंडन करने के लिए, मुंडन कराने के लिए। हाँ, स्नान मुंडन दोनों कराने, स्नान मुंडन जी। इसके लिए हम जमा करते हैं। पानी नहीं रहेंगे तो लोग नेपाल से आते हैं, घूम के चला जाएंगे। वैशाली से आते हैं, वैशाली से, नेपाल से। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, हसनपुर, अच्छा सब जाता है। तो आपने मतलब दूर दराज के जो श्रद्धालु हैं जिनका इस जीवछ नदी पर जो श्रद्धा है उनकी, तो उनकी श्रद्धा के लिए आपने ये पानी जमा किया है। वाह। और आदमी परिवार सब है अलग अलग। अन्य साथियों का नाम? अन्य साथी का नाम राजदेव सहनी है। राजदेव सहनी, राजदेव सहनी जी हाँ। जितेंद्र सहनी है, जितेंद्र सहनी जी। फबीरा सहनी है और आपको क्या राम नारायण सहनी है। अच्छा, 4 साथी। ये जगह जीवछ घाट है। ये सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 57 ये उसका पुल है। और ये नदी कब से? मुजफ्फरपुर बिहार से कैमरा पर्सन शालिनी तिवारी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान अपराध की रोकथाम में क्षेत्राधिकारी पुआया पंकज कुमार पंत के कुशल नेतृत्व में थाना पुआया पर वांछित चल रहे अभियुक्त में से 2 अभियुक्तों को 6 ट्रैक्टरों के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। थाना पुआया पुलिस द्वारा एक ऐसे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो भोले वाले ग्रामीणों को बेवकूफ़ बनाकर उनके नए ट्रैक्टरों को हर महीने कहीं भट्टे पर लगाकर प्रति महीने 30 से 40 हज़ार रुपये देने का लालच देकर ले लेते थे। 1-2 महीना उनका पैसा देते थे, उसके बाद उसका संपर्क बदल देते थे। वो ग्रामीण घूमता रहता था, वो मिलते नहीं थे। इस प्रकार इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 7 ट्रैक्टर बरामद किए गए हैं, जो इस प्रकार से इन लोगों ने अर्जित किए थे। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ट्रैक्टर इन्होंने जो लोग नया ट्रैक्टर निकालते थे एजेंसी, उनसे संपर्क करके 30-40 हज़ार रुपये का उनको लालच देकर ले लेते थे। ये सभी 7 ट्रैक्टरों का एक मेरठ निवासी शुभम है, जो इनका रजिस्ट्रेशन भी बदलवाने की फिराक में था, कि उनसे पहले ही पकड़े गए हैं। जिनमें एक अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत था। जो अन्य ट्रैक्टर इनसे बरामद हुए, उनके जो स्वामी हैं उनको बुलाकर उनसे वार्ता की जा रही है और इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।